ऐसे ऐसे पागल लड़की के साथ कौन रहना चाहेगा? ऐसे लड़की को तो जी। 2-4 तमेचा मारे तो क्या लड़का बिल्कुल, आत्महत्या कर ले? बिल्कुल। अब वो पुलिस के पास गए हैं, लोको पायलट हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कि मेरी पत्नी से मुझे बचा लो। और यहाँ बिल्कुल। दिख रहा है कि वो लड़की पागल है। हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड होगा। ऐसी औरत को घर में पनाह नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि ये पैसे के लोभ के लिए पीछे पड़ी है, काला करके सड़कों पर घुमाएंगे। तो ये जी। लड़की लालची किस्म की औरत है। लड़की जो है आत्महत्या की धमकी देती है। और ऐसी जी। महिलाएं जो सामने आती है तो मन करता है जूता जूता मारे। हम किसी को मार खाते हुए तो नहीं देख सकते। ये तो सनकी टाइप की है, इसको तो रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना मारता जी। है कोई क्या? ऐसे के साथ रहने से अच्छा है डाइवोर्स फाइल करना चाहिए। कभी कोई दिक्कत हो तो हम लोगों को भी कॉल करके अपने दिल की बात बता दे, जिसका जी। नतीजा ये होता है कि ना वो बेटी जो है घर की रहती है ना घाट की रहती है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर जो है काफी तेजी से वायरल हो रही है और उस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक पत्नी जो है अपने पति को पीटते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जो है उसके बीच में जो खटास है इस कदर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से मारपीट पर उतर जाते हैं। और इन दिनों कई ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जहां महिलाएं जो है वो अतरंगी कारनामे करते हुए देखी जा सकती हैं और कहीं ना कहीं पति जो है इस बात से पीड़ित हो रहा है और ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं सवाल हो रहा है कि पति क्या अनसेफ है और पत्नियां जिस तरीके के कारनामे कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो लड़के हैं वो भय के माहौल में है। क्योंकि इससे पहले भी आपने एक तस्वीर देखा होगा जो कि यूपी के मेरठ से खबर सामने आई थी, जहां पर पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर पति की ही हत्या कर देती है। और उसके बाद देखिए अभी एक तस्वीर सामने आई है जहां पर पत्नी जो है अपने पति को पीटते हुए नजर आ रही है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पति जो है वो पुलिस के पास जाता है और अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है कि मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे मेरी पत्नी मार डालेगी, मेरे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आती है, मुझे मारती है, पीटती है, मेरे साथ अभद्रता करती है। अब देखिए ये मामला जो है काफी गर्मा गया है। अब इस पर देखिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी हैं, रूबरू मिसेज इंडिया, अगला मिसेज बिहार रह चुकी हैं। हम इनसे बात करेंगे। मैम, क्या लगता है कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच इतना खटास हो सकता है कि एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं? कहीं पे मारपीट का मामला सामने आता है, कहीं पे पत्नी जो है पति को छोड़कर अपने यार के साथ भाग जाती है। तो क्या कहेंगे इस पर? ऐसे मामले जो हो रहे हैं, समाज किस ओर जा रहा है? देखिए अब जो सिचुएशन आ रही है, खास करके अब महिलाएं भी जो है वो कहीं ना कहीं स्वार्थी नजर आती हैं। शादी के बाद हर लड़की को लगता है कि जब वो ससुराल जाएगी तो सबसे पहले वो अलग होगी। अलग होने के लिए जी। वो खोजती है कि भाई हमें सास ससुर के साथ नहीं रहना है, हम पति के साथ रहेंगे, एंजॉय करेंगे और जी। अपनी लाइफ को जिएंगे। और जी। लड़के के जो माता पिता होते हैं तो वो जी। ये सोचते हैं कि बहू आएगी, घर देखेगी और समाज में बूढ़े इज्जत माँ बाप बना का सेवा रहेगा, करेगी। हमारा मान सम्मान बना रहेगा। तो कई जगह आप देखिएगा कि सासू माँ भी प्रताड़ना देती है अपनी बहुओं को, लेकिन जी। अब वो पिछले पहली वाली बात नहीं रही जो एक समय नहीं था रही। कि कितना भी सास दुख देती थी और जो बहू है वो चुप होके रहती थी। जी। लेकिन जी। अब की लड़कियां जो है, अगर सास अच्छी है तो एक कहावत है कि उसकी बहू बदमाश निकल जाती है। तो कहीं ना जी। कहीं अगर इस मैटर को देखा जाए, जैसे आप जी। लोको पायलट की बात कर रहे हैं, मैं इस वीडियो को बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। मैं देख बता दूं चुकी हूँ। पहले, क्योंकि ये जो मामला है इसमें पति जो है अब वो पुलिस के पास गए हैं, लोको पायलट हैं और वो पुलिस के पास जाकर वो गुहार लगा रहे हैं कि मेरी पत्नी से मुझे बचा लो। यही मैं कह रही हूँ कि लोको पायलट है और माँ बाप का एक सपना देखता है जब बच्चा अच्छी नौकरी कर ले तो उसके लिए बहू लाने का काम करता है, उसकी पत्नी अच्छी हो, घर का रख रखाव करे, पति का सेवा करे और कहीं ना कहीं उसके साथ उनके माँ बाप और कभी कभी भाई भी रहते, देवर है, ननद है, ऐसे भरा पूरा फैमिली रहता है। लेकिन आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है कि जी। एकदम ऐसे हो गई है कि भाई हमने तो शादी करी, अब हमें अकेले रहना है, हमें
इंजॉय करना है, हम अपने पति के साथ रहें। अगर वो पति अपने घर से और कोई भी पति पहले बेटा होता है, वो अपनी माँ का ख्याल रखेगा ना, बुढ़ापे में कौन रखेगा? माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? बेटा कमाने वाला है और उसके वजह से हो सकता है कि उस बेटे के वजह से घर खर्चा चल रहा होगा। तो ऐसी जो चीजें होती है, जो औरतें हो, कुछ औरतें इतनी बदतमीज होती है, बदमाश होती हैं कि उसको लगता है कि हम अभी आज ही ससुराल गए हैं, आज ही अलग कर दे। जी उसको ये चीज, ये इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। हनीमून मनाए, पार्टी मनाए, छोटे छोटे कपड़े पहने, क्लब जाएं। तो आप देखिए जो ये महिला है, इस जी जिस तरीके से अपने पति को मार रही है, ये तो जी शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस तरीके से पति उसे गुहार लगा रहा है, उसे मारे जा रही है। बेटियों के माँ बाप जिम्मेवार होते हैं घर बर्बाद करने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल शह देते बिल्कुल हैं अपनी बेटियों को, जिसका जी। नतीजा ये होता है कि ना वो बेटी जो है घर की रहती है ना घाट की रहती है। मजा आती रहती है। आपने तो अपनी बेटी को सर पे चढ़ा दिया, अब उसके बाद जी वो ससुराल जाएगी, अब वो अपने पति के सर पे नाचेगी, जिसका नतीजा देखिए इस वीडियो पे ही दिख रहा है। तो इन जी सब चीजों को देख के कहीं ना कहीं अब शादी पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। और जो जी अच्छे वर्ग के लोग हैं, जो नौकरी पेशा है, अब वो डरने लगे हैं कि भाई हम कल को हम भी शादी करेंगे, मेरी पत्नी जो है हमको मेरे साथ मेरे साथ ऐसे बदतमीजी न करेगी। करने लगे, देखिए, मुझे प्रताड़ित न सरकारी करने लगे। सर्विस वाले लोगों को बहुत ज्यादा सोचनी पड़ती है। सरकारी सर्विस में अगर कोई है, अगर वो गलती करता है तो कहीं ना कहीं जॉब जो होता है वो खतरे में पड़ जाती है। तो सरकारी जी सर्विस वाले को बहुत दिक्कत है। उसको पत्नी अगर अच्छी नहीं मिली तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक तो बिल्कुल बेचारा को बिल्कुल। पायलट है, वो रात भर या दिन तो भर पता है। नौकरी करता होगा, वो एक जी शाम अगर घर में भी आता होगा तो ये सोचता होगा कि मेरी पत्नी जो है वो हमको खाना और प्यार से दे। तो प्यार लेकिन से बात उसको करे। ये चीजें नहीं मिली और ये तिरस्कार मिला उसको। इतना मारता जी है कोई क्या? ये लड़की है, हमें तो लगता है ये लड़की साइको है। इसके माँ बाप ने इसको संस्कार नहीं दिए हैं और जी ये बहुत जी बदतमीज है। ऐसे ऐसे के साथ रहने से अच्छा है कि वो जो को पायलट है उसको डाइवोर्स फाइल करना चाहिए और तुरंत जी। इसको तलाक मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए ये वीडियो वायरल हो ये रहा है। लड़की यहीं तक नहीं रुकती है ना मैम। ये लड़की जैसे देखिए, जब लोकेश जाते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय, वहां पर आवेदन देते हैं कि भाई देखिए हम प्रताड़ित हो रहे हैं, मेरी पत्नी मुझे प्रताड़ित कर रही है, मेरे साथ मारपीट कर रही है। तब देखिए धमकी मिलती है उनकी पत्नी के द्वारा, जब लोकेश और उनकी माँ, मतलब कि इस लड़की का के पति और सास जब जाते हैं शिकायत करने के लिए, तब ये लड़की जो है आत्महत्या की धमकी देती है कि अगर आप कंप्लेन करिएगा या फिर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो हम आत्महत्या कर देंगे, आपकी बहुत बेटी को होता है मार देंगे। आत्महत्या। ठीक है, बेटी को मार देंगे। और मतलब एक बार तो ऐसी लड़की को तो यहाँ अच्छा तक है कि कर दी, अच्छा लड़का चूहे आत्महत्या कर ले क्या? मच्छर लड़का मच्छर मारने आत्महत्या कर वाला ले दवाई खा लेती है। तो ये तो सनकी टाइप की है, इसको तो रहने का कोई अधिकार नहीं। तो क्या लड़का बिल्कुल आत्महत्या कर ले? बिल्कुल। ऐसे ऐसे पागल लड़की के साथ कौन रहना चाहेगा? ऐसे लड़की को तो जी दो चार तमेचा मारे और सबक सिखा दूंगी मैं ही खुद। ऐसे अगर वो को पायलट हमारे पास आए तो हम महिलाएं जो है उनके पास जाके उनका कहीं ना कहीं एक दिन में डाइवोर्स कैसे होता है वो भी दिख जाएगा। बिल्कुल। अरे ऐसा है क्या कि मतलब हम भी बेटी है भाई, हम किसी को मार खाते हुए तो नहीं देख सकते? और यहाँ बिल्कुल दिख रहा है कि वो लड़की पागल है। हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड होगा, हो सकता है कि ये पैसे के लोभ के लिए पीछे पड़ी है, चूंकि को पायलट है, इसका इसका सही बात है, पैसा लोको चाहिए पायलट है, इसको, सरकारी नौकरी है भाई, रेलवे में जॉब है नौकरी तो है। और पैसा ये तो होगा लड़का ना। को इतना प्रेरित करेगी, ये लड़का कुछ कर लेगा तो इसके एवज में इस लड़की को नौकरी मिल जाएगी। देखिए बहुत आसान तरीका है कि पति की नौकरी जी किसको मिलेगी? पत्नी को मिलेगी। जी। पेंशन किसको मिलेगा? पत्नी को मिलेगा। पत्नी को। तो ये जी लड़की लालची किस्म की औरत है। ऐसी औरत को घर में पनाह नहीं देना चाहिए। मैं तो बार बार जी। कहती हूँ लोको पायलट को कि अगर ये दोबारा आपके घर दिखे तो इस पर एफआईआर दर्ज करवाइए और एफआईआर के जी। साथ साथ डाइवोर्स फाइल कीजिए कि ऐसी महिलाओं के साथ मैं नहीं रह सकता जो कि अरे हमको तो दिन बेचारा रात। अभी तक डरा हुआ था ना, इसीलिए तो डरा हुआ था, क्योंकि जब भी वो कार्रवाई का सोचता था या फिर कंप्लेन का या फिर कुछ एक्शन लेने का सोचता था, तब धमकी मिलता था कि हम जाएंगे, फंसा देंगे तुमको, आत्महत्या कर लेंगे, जेल भिजवा देंगे, अगर कार्रवाई करते हो तो हम कोई झूठा केस करवा देंगे तुम पर, केस करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे, तुम लोग का नौकरी चला जाएगा, ये हो जाएगा।
तो इस डर से ऐसी बेचारा कोई लड़कियों एक्शन की नहीं लेता वजह था, से, और अब जब हद पार ऐसी हो गया ऐसी है तो बेचारा महिलाओं की एक्शन ले वजह रहा से, है। ऐसी ऐसी महिलाओं की वजह से जो जिसके साथ घटना घट रही है उसको न्याय नहीं मिलता। इसके माँ बाप ने इसको संस्कार नहीं दिया, इसको पैसे पालने मशीन बनाया है ताकि ब्याह करवा देते हैं, और लड़का कमाता है तो लोको पायलट है, जो भी 1 लाख सैलरी होगी तुम घर में ले आना, घर जमाई बनाना, इसको पैर के जूते जमाई को पैर के नीचे रखेंगे, ज्यादा कुछ करेगा तो केस कर देंगे। आजकल तो बस एगो 498 है, उस पे आप FIR दर्ज करवा दीजिए, और लड़का परेशान है वही बात क्योंकि है वो ना, तो भाई लड़कियों के सरकारी लिए तो सर्विस भाई कर रहा इतने है, सारे उसकी सरकारी धाराएं हैं सर्विस में भी उसको दिक्कत आएगी। कि भाई उसके तो साथ कुछ सबसे गलत पहली हो रहा बात है है तो कि भाई लड़कों लड़के लोगों को भी दोषी अब पाए चुप हो नहीं रहना जाएंगे। चाहिए, लड़कों लोगों को भी अब चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी ऐसी बदतमीज, ऐसी ऐसी चरित्रहीन लड़की अगर अपने पति के साथ गलत करती है तो उसका गलत, जिस तरीके से इसने वीडियो वायरल किया, उसके सच्चाई को दिखाई, उसी तरीके से अब इस लड़की, ऐसे ऐसे लड़कों को अपनी बातों को रखने के लिए आगे आना चाहिए, और बकायदा आपके पास वो सबूत होना चाहिए कि आपके साथ वो बदतमीजी करती है। देखिए ना भाई, मुंह काला करके सड़कों पर घुमाएंगे। अरे भाई, समाज, महिलाएं तो है ना, जो समाज सेवी महिलाएं हैं वो कम थोड़ी ना है, आप उनसे जाके गुहार लगाइए। देखिए ना, इनका जो ये जो ड्रामा करती है कि हम फांसी लगा लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम जहर खा लेंगे तो फंसा देंगे, तो ये सब फंसाना निकल जाएगा। ऐसी ऐसी लड़कियों को जूता जूता मारिए, उसके फैमिली को भी मारिए। ये जो इन लोगों ने जो धंधा खोला है ना लड़कों को ब्लैकमेल करने के लिए, तो ऐसी ऐसी लड़कियों को, इसके माँ बाप को पूरे 20 सड़क पे दिखाइए कि तुम गलत हो, तुमने बेटी पैदा किया है कमाई खाने के लिए कि घर बसाने के लिए। और हमें लगता है ना कि माँ बाप का भी स्नेह बहुत ज्यादा होता है, तो मैं उन माँ बाप से भी कहूंगी कि आप शादी करते हैं तो आप छोड़ दीजिए, उनको अपना घर बसाने दीजिए। अगर वो गलती करती है तो उसी समय उसको भी 2 थप्पड़ मारिए आप। तो माँ बाप तो वो अच्छी है ना, जहां पर आप देखी होंगी कि बेटी गलती करती है वो अपने पति को ही मार डालती है, तो माँ खुद जाती है और उसे उसके खिलाफ जाकर कार्रवाई करती है, पुलिस को जानकारी देती है, तब बेटी को पकड़ के लेके ऐसी जो माँ है वो अपना घर बर्बाद करवाती है, एक तो शादी करवाती है, और जो वो हमें लगता है कि ये माँ बाप अपनी बेटी का कभी भला नहीं चाहती है, ये अपनी बेटी को कहीं ना कहीं उसको बिजनेस बना के रखी है ताकि हम दामाद का कमाई खाएं। तो ऐसी महिलाओं को तो सम्मान तो समाज देता नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसी महिलाओं के लिए ही वो कहावत है, ये घर ना, ये घर की रहती है ना घाट की रहती है। मैं बस इतना ही कहूंगी, जिसके साथ अत्याचार होता है उसका साथ मैं देती हूँ, और ऐसी महिलाएं जो सामने आती है तो मन करता है जूता जूता मारे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। देखिए जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में जो है थोड़ा सा भय का माहौल बना हुआ है कि अगर वो अपने बच्चे, वो अपने भाई, वो अपने लड़के अगर भय की शादी माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, शादी हो भय जाता है की तो भाई माहौल नहीं बनानी चाहिए लड़कों को, क्योंकि बहनें भी होती हैं और हम लोग बहनें भी हैं। कभी कोई दिक्कत हो तो हम लोगों को भी कॉल करके अपने दिल की बात बता दे, हो सकता है कि हम लोग भी उस लड़के को सपोर्ट करें कि उसके साथ अगर उसकी पत्नी गलत करती है तो हम लोग उसका साथ दें। बिल्कुल, चलिए देखिए हम लोग आप लोग के लिए खड़े हैं। अगर किसी भी भाई के साथ अगर गलत हो रहा है, उनकी पत्नी गलत कर रहे हैं, तो आप बेशक बेझिझक हमारे पास आइए, हमसे संपर्क करिए। आपकी मदद जो है, हर संभव मदद हमारे यहाँ से की जाएगी, और कानूनी प्रक्रिया हो या फिर कुछ भी हो, हर तरह से हम लोग आपकी मदद करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।